बोरे हूँ भरतन पे लिहाई मन से हूँ राम रे जाय करियन सोचु स्नेह बस कहे भूप बिलखाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी न टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गण तपी निदान पाती पलक समरीति राज समाज सात जुग जागे नाये नाये सुर पूजन लागे नाये गोर पाहिर घोराए वंदे चरण बोले रोक पाई नाथ भरत पुर जन महतारे तो कवि कल वनवास दुखारी। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते सुनते और कहते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिले को बहुत दिवस भय सहत चले को उचित होई सोई की नाता सब ही राम सकल सुख साजा नरक सरित दूराज समाजा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिएगा, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सोहात गह तिनहि विधिवान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख पर मुधर मुजरि जाओ कहन राम पद पंकज भाओ जो ज्ञानो अज्ञानु कहन ही राम प्रेम परधानु तुम बिनु तो पी
तुम तेरी, तुम जानऊ जिय जो जेहि केहि, ताओ रे आय सो तेर सर्वहि के, विरत कृपालहि गति सर्वनि के, आपु आश्रम ही धार्य पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ, कर प्रणाम तव राम ते धाये, धरि धीर जनक पहि आए। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरन कहि सुनाए, शील स्नेह शोभाय सुहाए, पहाड़ा जयवती निय सोई, तब कर धर्म सहित होई, मंगल भवन राम